नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज नवरात्रों का 7वां दिन है और कल अष्टमी और परसों दुर्गा नवमी है। तो रामनवमी पर जो है कंजकें पूजी जाती हैं और देखा जाता है कि कई बार लोग जो है अष्टमी पर भी जो है कंजक पूजन कर लेते हैं। ऐसे में कंजक पूजन की क्या सही विधि रहनी चाहिए और क्या पूजन का सही वक्त होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरिता जी, जो जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है। तो चलिए करते हैं उनसे बात कि अष्टमी और नवमी को कौन सा सही समय है जिस पर आप कंजक पूजन कर सकती हैं। मैम, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। सबको नमस्कार। सभी दर्शकों को अष्टमी की बहुत बहुत बधाई और नवमी की भी। दोनों तिथियां जो हैं वो इकट्ठी आ रही हैं, तो इसलिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैम, आपने कहा दोनों तिथियां इकट्ठी आ रही है, मतलब अष्टमी के ही दिन नवमी पूजन? देखिए, अष्टमी तो आज से ही स्टार्ट हो गई है और कल 12:10 तक अष्टमी रहेगी। तो 12:10 तक सब लोग जो है वो कंजक पूजन कर लें और उसके बाद से फिर नवमी स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का दिन जो है, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज जो है सोमवार के दिन अष्टमी है। आज मंडे है और मंडे के दिन अष्टमी है। तो मंडे के दिन अष्टमी जो है वो बहुत अच्छा होता है शिव पूजा के लिए, और वो टाइमिंग भी शाम का होता है। तो आज शाम के टाइम पे भी 7:30-8 बजे तक जो लोग भी आज शिव की उपासना करना चाहें, क्योंकि पूरे साल में 1 या 2 तिथि होती है जब अष्टमी मंडे को आती है। तो आज मंडे है और अष्टमी तिथि जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और कल 12:10 तक उसके बाद से अष्टमी खत्म हो जाएगी। तो कंजक पूजन के लिए कल सुबह सुबह का 10 बजे से पहले का टाइम ठीक है। उसमें शुभ की चौगड़िया है, बहुत अच्छा मुहूर्त है, उस टाइम कंजक पूजन कर सकते हैं। और कंजक पूजन के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस टाइम में कंजकों को क्या देना है और किस तरह से लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कंजक जो है वो मिल नहीं रही है, तो किस तरह से कंजकों को हम पूजें। और इस तरह से पहले तो आप कंजक जो भी, अगर 2 मिलती हैं, 3 मिलती हैं, 4 मिलती हैं, जितनी भी कंजकें आपको मिलती हैं, उनको घर में ला करके दूध और पानी से मिश्रित से आप उनको अच्छी तरह से उनके पाँव धोएं। उसके बाद उनको अच्छे से बैठा करके फिर आपने जो तिलक वगैरह लगाना है वो लगाएं, उनके हाथ में जो है वो मोली वगैरह बांधें। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो उनको पूरा सजाना है, क्योंकि वो माँ का रूप है। और लोग परेशान हो जाते हैं, अगर 3 कंजकें भी मिलती हैं तो बहुत हैं, फिर आप जो है वो एक्स्ट्रा निकाल करके रख दें और उसके बाद किसी मंदिर में जा करके दे आए। तो जब आप उनको तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें आलता जरूर लगाएं। आलता जो है वो हम नेल पॉलिश को कहते हैं। हाँ, जहाँ लोग मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि आलता जो है वो रेड कलर का तीरा होता है जो मोस्टली बाहर के लोग लगाते हैं, वो वाला नहीं। आप उनको नेल पॉलिश जो है उनके हाथ पाँव में जरूर लगाएं और उनको बहुत अच्छे से सजाएं। और उसके बाद कई लोग जो है बिस्किट दे करके या ड्राई फ्रूट्स दे करके या इस तरह से दे करके भी मतलब कंजकों को दे करके फ्री हो जाते हैं। वैसा मत करें, क्योंकि हलवा बनाना, चने बनाना, इसके पीछे बहुत से ये ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ब्लैक चने बना रहे हैं तो वो हमारा शनि को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम उसमें ऑयल से तड़का लगा दें, क्योंकि हम उसमें कोई भी लहसुन प्याज यूज नहीं करते, कोई टमाटर वगैरह ऐसा कुछ यूज नहीं होता है, तो उसमें हम सिंपल ऑयल डाल करके, जीरा डाल करके ज्यादा हम उसका तड़का लगाते हैं। तो उसके पीछे जो है वो बहुत बड़ा रेलिवेंस है कि हम चना और हलवा ही क्यों देते हैं कंजकों को। और साथ में अन्न जो है वो पूड़ी आ गई जिसमें सूर्य का उसमें आ गया। तो घी जो है वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है कि घी में बनाएं, चने जो है वो तेल में बनाएं और उसको जो है वो स्टील के बर्तन में या किसी भी ऐसे मतलब जितना जिसकी क्षमता है अपने उसके अनुसार आप जो है वो किसी उसको मतलब जो डिस्पोजेबल होता है, मैं कहती हूँ उसको मत आप डाल करके दें उसमें, कि कोई ना कोई मेटल दें। चाहे जो आप जब भी जितना भी आपका समर्थ है, अगर आप 3 प्लेट खरीद सकते हैं उतना ही खरीदें, बट आप उसको डिस्पोजेबल में मत डाल करके दें। जितना आप दे मतलब छोटी सी प्लेट लेकर के उसमें वो हर एक चीज रख करके। तो दूसरा, आपने जो कलश स्थापना किया है, वो कलश स्थापना का जो वो पानी है वो कंजकों के ऊपर, क्योंकि वो माता का रूप है। अभी आपको आकार माता का साक्षात्कार हो रहा है कि कंजकें आपने घर में लाई, तो वो जो वाटर है तब आप उससे नारियल उठाएंगे, नारियल को छीलेंगे, उसके बाद से जो वाटर है उसका वो आप कंजकों के ऊपर जरूर स्प्रिंकल करें। और अगर आप उस दिन हवन कर रहे हैं अष्टमी के दिन, तो उस दिन आप कंजकों से भी उसमें आहुति दिलवाएं। जो आपके घर में 2 कंजकें आई हैं, 3 आई हैं, जो अगर आप हवन कर रहे हैं तो उसमें से जरूर आहुति दिलवाएं कंजकों से भी, ताकि वो आपकी विधि, जिस विधि विधान से आपने पूरे 7 दिन व्रत रखे। और अष्टमी के दिन मैं आप सबको दर्शकों को ये जरूर कहूंगी कि अष्टमी का व्रत आप जरूर रखें। अगर आपने सारे नवरात्रे रखें, जहाँ आपने जोड़ी के रूप में भी लोग रखते हैं, पहला और लास्ट भी रखते हैं, लास्ट में भी 2 रखते हैं, तो अष्टमी जरूर रखें। बिकॉज अष्टमी अगर आप नहीं रखेंगे, अष्टमी बहुत इंपॉर्टेंट तिथि होती है। और अष्टमी का व्रत आपने चाहे सारे सब आप अष्टमी कंजक दे दें, कोई बात नहीं, बट उसके बाद आप पारण मत करें।
व्रत रहने दें, फिर उसके बाद नवमी स्टार्ट हो जाएगी मतलब 12:30 के बाद, और नेक्स्ट डे फिर नवमी वाले दिन आप पारण करें जब आप शाखा प्रवाह कर देंगे। तो नवमी के दिन भी फिर हम शाखा प्रवाहने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं, और जो इतने दिनों से हमारा व्रत चल रहा होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये करने से अगर आपने इतने विधि विधान से और इतना श्रद्धा के साथ माँ का इतने दिन तक आपने व्रत किया और पूजन किया, और फिर उसके दिन लास्ट के दिन छोटी सी गलती से हमारा जो है कुछ खराब नहीं होना चाहिए, तो कंजकों से भी अगर आप आहुति डलवाते हैं ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही बेस्ट इसको माना जाता है। तो आप मतलब कि अगर आप उनको बाकी चीज़ें ना दे करके पेन पेंसिल भी दें, जिनकी गुरु की महादशा चल रही है वो उनको नोटबुक दे सकते हैं, पेंसिल दे सकते हैं जो उनके काम आए, इस टाइप की चीज़ें भी उनको, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप किसी ऐसे स्कूल में चले जाइए, या स्कूल में छुट्टी रहती है तो आप किसी ऐसे आश्रम में चले जाइए, वहाँ जा करके या कहीं बाहर जा करके बच्चों को दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको घर में कंजक नहीं आई तो कुछ वहम पड़ बाहर भी जाकर दे सकते हैं, बाहर भी जाकर के दे सकते हैं, आप बाहर जा करके, बट बाहर ये देखेंगे वो लोग इकट्ठा ना कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने आजकल लिफाफे रखे होते हैं उसमें इकट्ठा कर रहे होते हैं। तो बुक्स अगर आप दे देंगे उनको, नोटबुक, पेंसिल, कुछ कैश पैसे जैसे 10 रुपीज़ या इस तरह से, तो वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब उस तरह से अगर आप करते हैं, क्योंकि वो तो सब इकट्ठा करते हैं। थोड़ा डालें और उनको बोलें कि वो अगर आपके घर में जब कंजक आती है उसको बोलें थोड़ा सा खाएं, बिकॉज आजकल वो ट्रेंड भी है कि लोग खाते नहीं है, उसको इकट्ठा करते हैं और चले जाते हैं। तो उनको जरूर जो प्रसाद, चाहे आप नारियल तोड़ रहे हैं उस नारियल को ही चाहे दें, ड्राई कुछ खाने के लिए जरूर दें। हाँ, तो ये तो मैम आपने बताया कि अष्टमी के दिन जो है 12:10 तक का मुहूर्त है, उससे पहले पहले आपको कंजक पूजन करना है, और फिर उसके बाद जो है नौमी लग जाएगी। तो नौमी जो है वो पूरा दिन रहेगी या कब तक रहेगा उसका समय? जो है वो अगले दिन सुबह तक है, जैसे मतलब कि कल 16 तारीख है, तो कल मतलब अष्टमी जो है वो 12 बजे के बाद अष्टमी नहीं रहेगी, जैसे आज से ही शुरू होगी अष्टमी तिथि, तो आज से ही शुरू होगी, है ना। आज 12:15 से स्टार्ट है, मतलब आज 15 तारीख है, सोमवार है, तो आज अष्टमी, इस टाइम अष्टमी ही चल रही है। तो कल तक, कल सुबह सुबह जो है वो शुभ की चौगड़िया में आप जो है वो कंजक दे करके उसके बाद नवमी स्टार्ट हो जाएगी। फिर नवमी जो है वो 17 तारीख तक है। तो उद्या तिथि जो हम मानते हैं ना, सूर्य के साथ, सनराइज के साथ जो उद्या तिथि होती है नवमी की, वो 17 को ही मानी जाएगी, और चाहे वो 2 घंटे के लिए चाहे वो 4 घंटे के लिए है। लेकिन सूर्य उदय होने के बाद जो तिथि का हमारा रहता है ना उद्या तिथि, वो नवमी वाले दिन वही है। उस दिन शाखा प्रवाह की जाती है, जो आपने रोपण किया हुआ है घर में, वो क्यारी लगाई है पूरी, फिर उसको हम विसर्जित करते हैं। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो नहर के किनारे छोड़ के आ जाते हैं, या अपने कभी सर्वेंट्स को दे देते हैं। आपने इतनी अच्छी तरह से उसकी, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपने सर्वेंट को दे देते हैं कि आप जाकर के ना वहां छोड़ के आ जाओ। ऐसा मत करें। जो वहां पे नहर के किनारे या तवी के किनारे कुछ बॉयज होते हैं, उनको आप 10 रुपीज दो, वो जाकर के डीप वाटर में छोड़ देंगे, और थोड़ा सा वार्म वाटर घर से डाल के ले जाइए, क्योंकि ताकि वो हार्ड हो गई होती है ना, उसको खींचना, जब मतलब ऐसे कई मैंने लोगों देखा वो ऐसे डिप करते हैं, फिर ऊपर से जोर जोर से उसको खींचते हैं। तो आप उसमें थोड़ा सा वार्म वाटर डालेंगे, अच्छी तरह से उसको पहले रिंस कर लीजिए, मतलब अष्टमी के दिन से ही। नवमी को भी सुबह वाटर दे दीजिए, ताकि वो थोड़ा सा मिट्टी ना लूज हो जाए। हाँ, और फिर जा करके निकाल करके आप बड़े उनको चुन्नी लगा करके, दूफ लगा करके, फिर आप जाकर के थोड़ा सा आगे जाकर के डीप वाटर में जाकर के विसर्जन करें। बाकी आपकी श्रद्धा है, मैं आपको ज्यादा है उसमें नहीं डालूंगी कि आप ऐसे करें, आप दूध डालें, आप गंगा जल डालें, कुछ नहीं, बस वो श्रद्धा और प्यार और थोड़ी सी रिस्पेक्ट के साथ, ताकि जब पानी सूखे तो वो साइड पे ही सब चीजें पड़ी रहती हैं, तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता। और वो जो आप छोड़ के आते हैं, वो मिट्टी का जो पात्र होता है, आप उसको नदी के किनारे छोड़ के आते हैं, वो भी एक पोल्यूशन क्रिएट करता है। आप उसको पानी भर के घर ले आइए, और अगर आप नहीं यूज कर सकते तो अपने छत पे रख दीजिए पक्षियों के पानी के लिए ना। आप उसी में से पक्षियों के लिए पानी, जो आगे गर्मी आ रही है इतनी ज्यादा, तो आप उस बर्तन में पानी भर के छत पे रख सकते हैं। उसके कि आप नदी किनारे छोड़ आए, फिर उसको तोड़ आए वहां पे, तो वो भी थोड़ा सा डर्टी लुक लगता है। हाँ, डर्टी लुक लगता है। तो जैसे कि आपने सुना और जाना कि जो अष्टमी है और रामनवमी किस दिन है और क्या समय रहेगा, किस तरह से आपने कंजक पूजन करना है और उद्यापन कैसे करना है, और साथ ही साथ जो सांख विसर्जन करना है वो किस तरह से करना है। जैसे कि डॉक्टर सरिता जी ने कहा कि सांख विसर्जन जो है आप खुद जाएं, और गहरे पानी में अगर आप नहीं जा सकते तो वहां पर छोटे छोटे लड़के होते हैं, उन्हें आप बोल सकते हैं, वो गहरे पानी में जाके आपके सांख विसर्जन कर देंगे। और जिस तरह से हम पूरे 9 दिन तक माँ की पूजा करते हैं, और जब बात आती है उद्यापन की या सांख विसर्जन की, तो पूरी श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि 9 दिन तक आपने माता को अपने घर में विराजमान किया होता है। पूरी श्रद्धा के साथ आप उनके सामने पूजा करते हैं, उन्हें ग्रहण लगाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। तो ये पूरी जो 9 दिन का प्रोसेस होता है, तो ऐसे जल्दबाजी में लास्ट में ना करें। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगी कि सांख विसर्जन जब हम करने जाते हैं, उसके साथ की चीजों को हम पीछे ही छोड़ जाएं, ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज हैं वो गंदी ना हो,
अशुद्ध ना हो। तो मैं यकीन है मुझे कि डॉक्टर सरिता जी ने जो आपको जानकारी दी होगी वो आपको समझ में आ गई होगी, और किस तरह से इस बार दुर्गा अष्टमी और रामनवमी पे किस तरह से पूजा करनी है और क्या किस तरह से कंजक पूजन करनी है ये आपको विस्तार में पता चल गया होगा। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।